अगर आप भी एक एसी लेने की सोच रहे हैं 2021 के अंदर, तो मन में आपके ज़रूर सवाल आता होगा कि मुझे एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। और इंटरनेट पे दोस्तों बहुत सारे वीडियोज आर्टिकल है, लेकिन आप जितना उसके बारे में देखोगे पढ़ोगे, फिर भी आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है आपके कुछ सवाल रह जाएंगे और आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर नहीं होगी। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते हैं तो आपके सारे सवाल, सारे कन्फ्यूजन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टेक अड्डा। मेरा नाम है शशि और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नॉन इन्वर्टर एसी वर्सेज इन्वर्टर एसी। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ पे 4 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया हूँ। पहले सेक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डिफरेंसेज क्या है एक नॉन इन्वर्टर और एक इन्वर्टर एसी के अंदर। दूसरे सेक्शन में यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कंडीशंस के ऊपर कि किन कंडीशंस में जो है आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए और किस कंडीशंस में आपको जो है एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तीसरे सेक्शन में यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप एक इन्वर्टर एसी यहाँ पे बाई करने जा रहे हो। चौथे सेक्शन में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कुछ सजेशन के और बेस्ट इन्वर्टर एसी इन 2021 और एक बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी इन 2021 के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ो और आपको सारे सेक्शन डिटेल में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं किसी भी तरह का पेड प्रमोशनल कंटेंट नहीं चलाता हूं, इसलिए मुझे चाहिए आपसे थोड़ी सपोर्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए गए लिंक से जाकर के कुछ भी परचेज करते हैं तो आपके प्राइस को बिना 1 रुपये भी चेंज किए हुए आप इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस जानने उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपके रूम के अकॉर्डिंग आपको कितने टन की यहाँ पे एसी चाहिए। अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको चाहिए एक 1 टन की एसी। 120 से लेकर के 180 स्क्वायर फीट तक के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 1.5 टन की एसी और 180 से लेकर के 300 स्क्वायर फीट तक के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 2 टन की एसी। और अगर इससे ज़्यादा है तो आपको मल्टीपल एसी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ये जो नंबर है दोस्तों अगर बदल जाएंगे अगर आपका रूम डायरेक्टली सनलाइट से अफेक्ट होता है या टॉप फ्लोर पे है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के बीच में सबसे पहले उसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये अगर दोस्तों आप बहुत अच्छे से अगर यहाँ पे आप समझ जाइएगा तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन आप खुद से कर पाइएगा और बहुत सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप खुद यहाँ पे जज कर पाइएगा कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी यहाँ पे काम कैसे करता है। जो इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों इसके अंदर वेरिएबल स्पीड पे यहाँ पे कंप्रेसर चल सकता है। मतलब कि ये कि जितना उसको ज़रूरत पड़ेगा लोड के अकॉर्डिंग वो उतने स्पीड पे यहाँ पे चल सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर नॉन इन्वर्टर जो एसी होती है वहाँ पे उसका जो कंप्रेसर सिर्फ एक फुल स्पीड पे यहाँ भी काम करेगा, वहाँ पे स्पीड यहाँ पे वैरी नहीं कर सकता। अब ऐसे समझ लीजिए कि एक 1500 वाट की अगर आपकी एसी है तो इन्वर्टर एसी क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके लिए 1 घंटे के लिए वो पूरा 1500 वाट पे चलेगा और रूम जैसे पूरा कूल हो जाएगा उसके बाद वो 1500 वाट से घट करके 1000 वाट, वापस से उससे घट करके 500 वाट और आपके रूम को कूलिंग को मेंटेन करके रखेगा। वहीं पे दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी है जैसे आपका स्टार्ट होगा एसी उसी ही वो 1500 वाट पे ही स्टार्ट होगा और आपके रूम को कूल करना स्टार्ट कर देगा। ये एक अच्छी बात भी होती है कि इन्वर्टर एसी जो है थोड़ा फास्ट कूलिंग, इंस्टेंट कूलिंग आपको देता है कंपेयर टू इन्वर्टर एसी। और जैसे आपका रूम कूल हो जाएगा इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा और कुछ देर बाद जो है वापस से जब टेम्परेचर बढ़ेगी रूम की और जैसे थर्मोस्टेट डिटेक्ट करेगा तो वापस से वो स्टार्ट होगा और फिर से वो फुल कैपेसिटी पे ही चलेगा और फिर बंद होगा और ये साइकिल आपकी जो है कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि इन्वर्टर एसी के अंदर आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है कि आपने एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया, जैसे वो टेम्परेचर अचीव कर लेता है आपकी एसी उसके बाद वो कम पावर लेता है और उसके बाद उस टेम्परेचर को सिर्फ मेंटेन करके रखता है। वहीं पे दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी के केस में आपको नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एसी में 24 डिग्री सेट किया हुआ है तो इस एसी का जो है आपका कंप्रेसर जब चालू होगा तो रूम को कूल करना स्टार्ट करेगा और 24 से थोड़ा सा नीचे पे अपने पीछे में ही वो 24 से नीचे पे ले जाकर के कूल करेगा और 24 से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 डिग्री पे ले जाकर के पूरा रूम को कूल कर देगा और जैसे रूम पूरा कूल हो जाएगा थर्मोस्टेट डिटेक्ट करने के बाद वो आपके कंप्रेसर को बंद कर देगा और फिर वापस से जैसे आपके रूम में धीरे धीरे जब वो कूलिंग खत्म होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी और आपका टेम्परेचर जो है 24 पे आपने सेट किया था, जैसे वो 25-26 पहुँचेगा तो वापस से थर्मोस्टेट यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से जो आपका नॉन इन्वर्टर एसी काम करता है और इसके अंदर आपको जो है नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों पावर सेविंग की। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसके ऊपर जो है ब्रांड यहाँ पे मार्केटिंग करती है। 40% बचा लो, 50% बचा लो, ये एसी ले लो, यहाँ पे आपको 30% की बचत होगी। लेकिन क्या एक्चुअल में इतना बचत होता है? अगर मेरी माने तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम आप इन्वर्टर एसी के साथ 25% तक की बिजली यहाँ पे बचा पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस है जो हम आगे यहाँ पे देखेंगे। अगर पीसीबी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर सिर्फ एक पीसीबी इंस्टॉल होता है, वो भी इंडोर यूनिट के अंदर। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर एसी के अंदर 2 पीसीबी इंस्टॉल होते हैं, एक इंडोर यूनिट में और एक आउटडोर यूनिट में। जो आउटडोर यूनिट का जो दोस्तों पीसी होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। कुछ भी खराब होने पे यूजुअली जो है ब्रांड यहाँ पे रिप्लेस करती है और उसके लिए चार्जेज यहाँ पे 10 to लेकर के 20,000 तक यहाँ पे चार्ज आपको लग सकते हैं।
अगर कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो नॉन इन्वर्टर एसी जो है इन्वर्टर एसी के कंपैरेटिवली में 10 to 20% यहाँ पे कॉस्ट कम होता है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था, लेकिन हर साल जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ अब इन्वर्टर एसी भी यहाँ पे काफ़ी चीप हो गया है पहले के कंपेयर में। दोनों ही एसी की लुक्स जो है यहाँ पे सिमिलर होती है। अगर आप देख करके आप नहीं बता सकते कि एक इन्वर्टर एसी है या एक नॉन इन्वर्टर एसी है। अगर टाइप्स ऑफ एसी की बात करें दोस्तों, तो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको विंडो एसी मिल जाते हैं, स्प्लिट एसी मिल जाते हैं, पोर्टेबल एसी मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर एसी के अंदर पहले सिर्फ स्प्लिट आती थी, लेकिन अब यहाँ पे विंडोज एसी भी यहाँ पे आपको मिलने लगी है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें दोस्तों, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वहाँ पे लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और वो इजीली जो है मैनेज किया जा सकता है जो लोकल टेक्नीशियंस होते हैं उनके द्वारा। वहीं पे दोस्तों जो इन्वर्टर एसी है आपका, वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर पीसीबी में अगर कुछ भी खराब हुआ, कुछ सेंसर वगैरह कुछ भी चेंजेज वहाँ पे हुआ, तो डायरेक्टली वो रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे कॉस्ट आपको ज़्यादा लगता है। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर एसी अगर आप लेने जाओगे तो आपको 5 स्टार रेटेड तक की इन्वर्टर एसी मिलेगी, लेकिन अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेने जाओगे तो आपको सिर्फ 3 स्टार रेटेड ही मिलेगी। इसके अंदर 5 स्टार रेटेड आती ही नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस, आपको नॉन इन्वर्टर एसी में मैक्सिमम आपको 5 साल तक की वारंटी मिलती है। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर एसी के अंदर आपको अप टू 10 ईयर्स तक की कॉम्प्रेसर वारंटी मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हो गई दोस्तों कुछ कॉमन डिफरेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंडीशंस के बारे में, किन कंडीशंस में आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए और किस कंडीशन में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। और ये दोस्तों बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अब यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे कंडीशंस को लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूम सीलिंग कंडीशन की। अगर आपका रूम प्रॉपरली सील्ड है, यहाँ पे दोस्तों सील्ड का मतलब है कि अगर आपका रूम है जिसके अंदर विंडो है, डोर्स है, उसको आप क्लोज करके रखते हो, फ्रिक्वेंटली ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पे एक सील्ड रूम है। लेकिन अगर इसी रूम के साथ आपका एक और कनेक्टेड रूम है जिसमें बीच में आप कर्टेन लगा के रखे हुए हो, डोर है लेकिन वहाँ पे डोर नहीं है, या कोई और सेक्शन जो आपका एक रूम से दूसरा रूम यहाँ पे कनेक्टेड है, कोई और सेक्शन कनेक्टेड है जहाँ पे एयर लीकेज है दोस्तों, उस कंडीशन में आपका रूम सील्ड नहीं है और वहाँ पे आपको एक इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इन्वर्टर एसी आपको इफेक्टिव वे में आपको कुछ भी बिजली सेविंग्स यहाँ पे नहीं देने वाला है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी, और आप ऑलरेडी यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो नॉन इन्वर्टर के कंपेयर में। दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि आपके रूम पे एक साइड से यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, लेकिन इसके साथ भी आपका रूम का जो सीलिंग कंडीशन है वो अप्लाई होगा। अगर एक साइड से यहाँ पे हीट पड़ती है सनलाइट की, तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है, आप इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं, बजाय दे कि आपका रूम जो यहाँ पे सील्ड हो। अगला जो दोस्तों कंडीशन है यहाँ पे कि आपका रूम टॉप फ्लोर पे है या 2-3 साइड से यहाँ पे सनलाइट अफेक्ट होती है। इस केस में दोस्तों अगर आपका रूम सील्ड भी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी लगाएं। हाँ, आप इन्वर्टर एसी यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप सिर्फ रात के रात ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस टाइम दोस्तों सनलाइट अफेक्ट कर रहा होता है दीवार को, तो काफ़ी यहाँ पे हीट जनरेट होती है और उसके वजह से आपके जो इन्वर्टर एसी है उस पर लोड काफ़ी रहेगा। और वो जो इन्वर्टर एसी जिस तरीके से काम करता है, जो उसका प्रोसेस है कि एक बार आपके रूम को कूल करेगा, उसके बाद जो है अपना पावर वो कम कर देगा 100 से 50% पे या 25% के, और उसके बाद जो है कूलिंग को मेंटेन करेगा, वो यहाँ पे मौका ही नहीं आएगा। अगर दिन में आप इन्वर्टर एसी को चलाओगे ऐसे रूम में इवन सील्ड होने के बाद भी, तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो है दिन के टाइम में काफ़ी यहाँ पे वेरी करता है और चारों साइड से जब वो हीट हो रहा होगा दीवार पे, तो वो लोड जो है कभी इन्वर्टर एसी को मौका ही नहीं देगा कि वो अपनी पावर को 100% से नीचे लेके आ सके, और वो 100% पे ही ज़्यादा देर तक चलेगा, तो ओवरऑल जो आपकी यहाँ पे बिजली सेविंग्स कुछ नहीं होगी। तो इस केस में आप नॉन इन्वर्टर एसी को ही यहाँ पे चूज करें। अगला जो दोस्तों कंडीशन है यहाँ पे कि आप एसी को थोड़ी देर चलाते हो और उसके बाद बंद कर देते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने रूम ठंडा कर लिया, 1 घंटे के लिए चलाया, 1.5 घंटे के लिए चलाया, आपका रूम ठंडा हो गया, और फिर अगले 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पे एसी को बंद कर देते हो और फैन पे यहाँ पे आप काम चलाते हो कि जब तक वापस से गर्मी नहीं लगेगा हम एसी को नहीं चलाने वाले। तो इस केस में भी दोस्तों आपको यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। जैसे कि जब मैं पीजी में रहता था तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते थे, बिजली की कॉस्ट यहाँ पे कमर्शियल में वो आती थी तो कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, तो उस केस में हम यहाँ पे एसी चलाते थे, जब ठंडा हो जाता था उसके बाद अगले 2 घंटे तक वापस से फ़ैन चला के यहाँ पे काम चलाते थे। तो अगर आप ऐसे वाले केस में हो तो आपको भी यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ ही यहाँ पे जाना चाहिए। अगला जो दोस्तों कंडीशन है पावर सप्लाई का। अगर आप सिटी में रहते हो वहाँ पे पावर सप्लाई बिल्कुल कंटिन्यूस रहती है और आपके ये जो ऊपर के कंडीशन से वो मैच करते हैं आपके सील्ड रूम वाले, तो आप यहाँ पे इन्वर्टर एसी ले सकते हो लॉन्ग टर्म में लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपके एरिया में पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा इंटरप्टेड रहता है, कुछ टाइम के बाद जो यहाँ पे कटते रहता है, तो उस केस में आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, जो कि आपको ज़्यादा बेटर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे वो चलेगा वो 100% पावर पे ही चलेगा, और आपको 1 घंटे भी अगर वो चल गया, 1.5 घंटे, तो आपके रूम को काफ़ी अच्छा कूल कर देगा, और 2 घंटे वापस से लाइट कट जाती है तो भी आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। वहीं पे दोस्तों अगर आप एक एसी को हॉल या लॉबी के अंदर लगाना चाहते हो जहाँ पे पूरी तरह से क्लोज नहीं है, तो वहाँ पे गलती से भी इन्वर्टर एसी को मत चूज कीजिएगा, हमेशा वहाँ पे एक नॉन इन्वर्टर एसी को ही चूज कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप एक एसी को एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा और 6 महीने से ज़्यादा एक पूरे साल में चलाने वाले हो और बाकी ऊपर की कंडीशन से यहाँ पे आपकी मैच हो रही है, तो इस केस में आप इन्वर्टर एसी ले सकते हो 5 स्टार वाला, जहाँ पे आप अप टू 25% की यहाँ पे बिजली बचा पाओगे लॉन्ग रन में।
वहीं पे दोस्तों अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा एक दिन में चलाना चाहते हो लेकिन 3-4 महीने ही साल में चलाना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बजाय यहाँ पे 3 स्टार इन्वर्टर एसी ले सकते हो और आप 15% तक का यहाँ पे बिजली यहाँ पे बचा पाओगे। वहीं पे दोस्तों अगर आप 6 घंटे से कम एसी चलाना चाहते हो और वो भी 6 महीने से कम पूरे साल में, तो इस केस में आप यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे बचत होगी वो इनिशियल कॉस्ट में ही आपको 10 to 20% यहाँ पे बचत हो जाएगी। तो ये तो हो गई दोस्तों डिफरेंट कंडीशंस की। लेकिन जो मैंने बात करी कि आप 6 घंटे से ज़्यादा 6 महीने तक अगर आप चलाते हो एसी को, तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए और आपको 25% तक की बिजली बचत होगी। इसका एग्जैक्ट कोई पावर कैलकुलेशन कोई करके बताएगा क्या? जब मैंने दोस्तों इंटरनेट पे ढूंढा, अलग अलग जगह पे ढूंढा, तो कहीं पे मुझे कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं मिला, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, आपके रूम की कंडीशन, आपकी एसी की, उसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, तो ये बहुत सारे फैक्टर से अलग अलग, कितना हीट है, एम्बिएंट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में आप उसको चला रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए। तो इस कैलकुलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहली वाली कंडीशन पकड़ी है कि एक एसी को मैं एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा और पूरे साल में 6 महीने तक चलाता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक दिन का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके लिए मैंने 2 एसी यहाँ पे सेलेक्ट किया है, एक नॉन इन्वर्टर एसी और एक इन्वर्टर एसी। दोनों ही यहाँ पे 1.5 टन का है और दोनों की जो दोस्तों पावर कंजम्पशन है वो है 1500 वाट की। अब यहाँ पे दोनों ही एसी को मैंने यहाँ पे आइडियली यहाँ पे ऐसा लेके चल रहा हूँ कि पहले 1 घंटे लगते हैं इन दोनों को फुल कैपेसिटी पे चलने में, ताकि रूम को कूल कर सके। आप पहली बार जब एसी को चालू करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम लगेगा। एक आइडियल कंडीशन में मैं 1 घंटे यहाँ पे ले के चल रहा हूँ। तो नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी दोनों ही पहले 1 घंटे जो है रूम को कूल करने में टाइम लगा रहा है और दोनों फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। इसलिए यहाँ पे 1 घंटे के अंदर आपकी जो यूनिट बनती है दोस्तों 1500 वाट पूरा कंज्यूम करेगा, यानी कि 1.5 यूनिट। अब अगले 5 घंटे दोस्तों नॉन इन्वर्टर के केस में, अब नॉन इन्वर्टर एसी जो दोस्तों काम करता है कि एक बार आपकी चली फुल कैपेसिटी पे, कूल हो गया, फिर उसके बाद वो बंद हो गया, फिर चालू हुआ और इसके बाद ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगले 5 घंटे के लिए जो मैंने साइकिल लिया है नॉन इन्वर्टर एसी के केस में, कि वो 15 मिनट चलता है। 1 घंटा पूरा चला, कूल कर दिया, उसके बाद वो 15 मिनट चलता है और 10 मिनट बंद होता है, फिर 15 मिनट चलता है, फिर 10 मिनट बंद होता है। ये जो है नंबर दोस्तों ये चेंज हो सकते हैं, ये बस एक एजम्पशन के लिए मैं आपको एक कैलकुलेटिव वे में आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग एसी, डिफरेंट कंडीशंस और फैक्टर्स पे ये नंबर्स पूरे चेंज हो जाएंगे। तो इस केस में दोस्तों क्या हो रहा है कि 15 मिनट चल रहा है और 10 मिनट बंद हो रहा है। इस केस में ये अगला जो है 3 घंटे के लिए यहाँ पे एसी ऑपरेट होगा और बाकी टाइम वो 2 घंटे जो यहाँ पे बंद रहेगा। तो 3 घंटे के लिए यहाँ पे अब इसकी जो पावर कंजम्पशन हो गई दोस्तों 1500 वाट इंटू 3, यानी कि यहाँ पे 4.5 यूनिट। और पहले 1 घंटे में फुल पावर पे चला था तो यहाँ पे आपकी हो गई 1.5 यूनिट, यानी जो नॉन इन्वर्टर एसी आपका जो पावर कंज्यूम कर रहा है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो हो रहा है यहाँ पे 6 यूनिट। ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर एसी के अंदर, इन्वर्टर एसी जैसे ऑपरेट करता है, आप इस ग्राफ को यहाँ पे देखिए कि एक बार वो चालू हुआ, 1 घंटे वो 1.5 घंटे जितना भी उसको टाइम लग रहा है रूम को कूल करने में, वो रूम को कूल कर दिया। उसके बाद जो है अपना पावर कम कर लेता है और उसको सिर्फ स्टेबल करके रखता है रूम के कूलिंग को। तो आप इस ग्राफ के जरिए यहाँ पे समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं यहाँ पे कंसीडर किया हूँ कि आपका जो इन्वर्टर एसी है, अब अगला जो 3 घंटे है दोस्तों वो 50% पावर पे चल रहा है। 1 घंटे पहले में वो पूरा रूम को कूल कर दिया, उसके बाद जो है अगला 3 घंटे 50% पावर पे चल रहा है और नेक्स्ट 2 घंटे जो यहाँ पे 25% पावर पे चल रहा है, सिर्फ उस रूम को कूलिंग को मेंटेन करने के लिए। ये जो नंबर है दोस्तों एकदम से चेंज हो जाएंगे अगर काफ़ी यहाँ पे लोड बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल पहले से लोग एक रूम में 2 लोग हैं और अचानक से 2 लोग और आ जाए तो ह्यूमन बॉडी जो है काफ़ी यहाँ पे हीट छोड़ती है। उसी तरीके से दोस्तों अगर यही चीज़ अगर आप डे के टाइम यहाँ पे चलाते हो, फॉर एग्जांपल एक नॉन इन्वर्टर एसी को, फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे सुबह यहाँ पे एसी को चलाया, तो 10 बजे के करीब में मान लीजिए कि बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है और आपने एसी को 24 पे चलाया, तो 24 पे वो मान लीजिए कि 1 घंटा लेता है आपका एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, रूम को कूल कर दिया, उसके बाद वो 50% पावर पे आ गया। 50% पावर पे आकर के आपके रूम के कूलिंग को मेंटेन कर रहा है। लेकिन जैसे वो 10 बजे से 12 बजे पे पहुंचता है और बाहर की टेम्परेचर जो है 35 थी वो 40 हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कंपेयर में अब लोड बढ़ गया एसी के ऊपर, तो ये वापस से 50 से जो है ये वापस से रोल बैक करेगा। अब वो 75% पे चलेगा या 100% पे चलेगा डिपेंडिंग ऑन लोड, वो 50 से नीचे नहीं जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है और आप किस टेम्परेचर पे एसी को यहाँ पे चला रहे हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिया कि ये समझ लीजिए कि नाइट का कंडीशन है कि पहले वो 1 घंटे फुल पे चला, उसके बाद 50% पे और 25% पे। तो अब नॉन इन्वर्टर एसी जो आपका पावर लिया पहले घंटे के लिए 1.5 यूनिट, अगले 3 घंटे के लिए यहाँ पे 2.25 यूनिट और अगले 2 घंटे के लिए सिर्फ 25% पे यहाँ पे रन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0.75 यूनिट। अगर आप इसको एड ऑन करोगे तो ये हो जाएगा 4.5 यूनिट। वहीं पे दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी आपका जो पावर लिया था वो था यहाँ पे 6 यूनिट।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग 25% का यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ये कैलकुलेशन मिलेगी, 25% की आपकी यहाँ पे बिजली बचत हो गई। लेकिन सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिखाया। ये डिफरेंट कंडीशन में आपकी एसी डिफरेंटली ऑपरेट करेगी। जैसे कि मैंने आपको सुबह वाला कंडीशन बता दिया कि दिन में एम्बिएंट टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर एसी पे भी आपका लोड बढ़ेगा। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यहाँ पे चेंजेज आ जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप किसी ब्रांड की नॉन इन्वर्टर एसी सेलेक्ट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपको पीसीबी की वारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो इन्वर्टर एसी होती है यहाँ पे 2 पीसीबी होती है, एक इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में। जो आउटडोर यूनिट की जो पीसीबी होती है उसकी कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और यूजुअल केस में दोस्तों टेक्निकलिटी की वजह से जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये मना कर देंगे रिपेयर करने से, और वो रिपेयर होती भी नहीं। हार्डली अगर रिपेयर हो गई तो भी आपको 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये लग जाएंगे। लेकिन ब्रांड आपको डायरेक्टली बोले कि इसको रिप्लेस ही करा लो, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट है दोस्तों आपको 15 से 20 हज़ार रुपये यहाँ पे लग सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने मेहनत का 30 से लेकर के 50 हज़ार रुपये तक अगर आप एसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं चाहोगे कि आपको कोई अच्छी ऐसी एसी चुनो जहाँ पे आपको अच्छी ब्रांड वारंटी मिलती हो पीसीबी के ऊपर। तो ये तो हो गई दोस्तों कि ब्रांड की तरफ से आपको क्या मिलता है पीसीबी के ऊपर, आपको क्यों यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए इस फैक्टर को। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इसी पीसीबी की रिपेयरिंग की, तो जब मैंने यहाँ पे अर्बन कंपनी का यहाँ पे जो पहले अर्बन क्लैब थी, इसकी जब मैंने रेट कार्ड देखी रिसेंटली आज ही के दिन में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि इनकी रेट कार्ड पे यहाँ पे लिखा गया कि अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1500 रुपये रिपेयर, अगर रिपेयर हो जाता है तो। जैसे मैंने बताया कि टेक्निकलिटी की वजह से रिपेयर नहीं होता, लेकिन अगर हो जाता है तो नॉन इन्वर्टर के केस में तो रिपेयर हो ही जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 1500 रुपये यहाँ पे लगेंगे। और दूसरे केस में अगर आपका इन्वर्टर एसी है उसका अगर पीसीबी यहाँ पे आपको खराब होता है तो यहाँ पे 4000 रुपये की यहाँ पे रेट कार्ड लिखी गई है। तो फिर भी अगर आप इसको ब्रांड से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कम है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है अर्बन कंपनी की तरफ से, जस्ट मैंने जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि आपको ब्रांड से ही क्यों कराना, आप ब्रांड को क्यों 8-10 हज़ार रुपये दोगे अगर आप किसी केस में आप फंस जाते हो जहाँ पे आपको ज़रूरत है पीसीबी रिप्लेस कराने की या रिपेयर कराने की। तो अर्बन कंपनी एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है रिपेयर हो जाने की तो आप कम कॉस्ट में यहाँ पे करा पाओगे। दूसरा जो दोस्तों फैक्टर है कि आपको हमेशा ही 100% कॉपर कंडेंसर वाली ही एसी लेनी चाहिए, जो कि आपको बेटर कूलिंग देगी और बेटर आपकी पावर एफिशिएंसी यहाँ पे होगी। तीसरा जो दोस्तों यहाँ पे फैक्टर है कि हमेशा ही लेटेस्ट मॉडल ही चूज कीजिए, क्योंकि हर साल दोस्तों जो है कंपनी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करती है। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट होती है, आपकी जो कंप्रेसर है वहाँ पे इंप्रूवमेंट होती है। तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस, कूलिंग, एफिशिएंसी सब कुछ एक एसी की बढ़ती है। तो हमेशा यहाँ पे आप चूज कीजिए कि लेटेस्ट मॉडल ही ले। हाँ, अगर किसी केस में आपको जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि आप 2021 में एसी खरीदो तो आप 2018 की मॉडल लो या 2017 की मॉडल लो। तो आप 2020 की मॉडल ले सकते हो अगर बहुत अच्छे डील में मिल रहा है। और ऐसे ही डील्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिंदी टेक अड्डा सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सजेशन की। अगर आपका आउटडोर यूनिट किसी ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको पूरे दिन यहाँ पे सनलाइट से अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में कोशिश कीजिए वहाँ के ऊपर एक शेड डाल दे, जिससे आपकी ओवरऑल कूलिंग एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपका आउटडोर यूनिट किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, लोग आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होगा आपके आउटडोर यूनिट पे, तो उस जगह पे यहाँ पे ना रखें, किसी ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम डस्ट वहाँ पे पहुँचे। ब्रांड दोस्तों एक चीज़ और कहती है कि ये एसी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देता है। इसके ऊपर बिल्कुल ही मत जाइएगा, चाहे आप इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी यूज कर रहे होइएगा, दोनों ही केस में आपको एक स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप अपने मेहनत की कमाई की 30 से 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एसी के ऊपर, तो वहाँ पे थोड़े सा अमाउंट जरूर और एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन आप स्टेबलाइजर जरूर यूज कीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली हम वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट इन्वर्टर एसी जो कि आप 2021 में इंडिया के अंदर खरीद सकते हैं। और ये जो भी एसी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया दोस्तों, ये सारे 1.5 टन के हैं। अगर आप 1 टन या 2 टन के एसी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एरिया में जाइए, वहाँ पे मैं अपना सजेशन लिस्ट दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये सारे के सारे एसी दोस्तों मैंने 2021 मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट किया, 2020 मॉडल्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। तो दोस्तों बेस्ट इन्वर्टर एसी इन 2021 के लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है कैरियर की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी जो कि 2021 मॉडल है। ये एसी दोस्तों एक्चुअल में 1.5 टन का है, जो कि प्रॉपर आपको 5275 वाट कूलिंग कैपेसिटी के साथ आती है। इसकी आईसी रेटिंग जो है दोस्तों 4.6 है और इसकी जो पावर कंजम्पशन है दोस्तों वो है 1500 वाट। कैरियर की ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी आती है 4-in-1 कूलिंग कैपेसिटी एडजस्टमेंट के साथ। मतलब कि ये कि लोड के अकॉर्डिंग जो इसका कंप्रेसर है 4 डिफरेंट स्टेजेज में जो है पावर को एडजस्ट कर सकता है। हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसके अंदर ब्रांड का क्लेम है कि 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी आपके रूम को कूल कर सकता है। PM 2.5 फिल्ट्रेशन भी मिल जाती है, एक तरह से आपका एयर प्यूरिफिकेशन हो जाता है। 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल इस एसी के अंदर यूज किया गया है। इस एसी की जो दोस्तों नॉइज लेवल है सिर्फ 38 dB के, जो कि बहुत अच्छी बात है।
इस एसी के ऊपर आपको 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 2 ईयर की पीसीबी की वारंटी मिलती है और 10 ईयर की कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। इस एसी की अगर प्रोज की बात करो दोस्तों तो काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगर कॉन्स की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ 2 साल की पीसीबी की वारंटी मिलती है, जो कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक पॉइंट है, इसीलिए मेरे लिस्ट में ये 5वें नंबर पे है। अगर इस एसी की प्राइस की बात करें दोस्तों तो करंट प्राइसिंग इसकी 40,000 रुपये की है। लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन एरिया में, वहाँ से जाकर के आप जरूर से इस एसी को चेक कर सकते हैं। बेस्ट इन्वर्टर एसी इन 2021 के लिस्ट में दोस्तों चौथे नंबर पे मेरे पास आता है हिटाची का ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी 2021 मॉडल। ये जो दोस्तों एक्चुअल में 1.5 टन की एक एसी है, जिसके अंदर 5275 वाट की कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। आईसी रेटिंग इसकी 4.55 है और ये 1540 वाट की पावर कंजम्पशन यहाँ पे लेती है। हिटाची की ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी आती है 100% कॉपर कंडेंसर के साथ। इसके अंदर 100% इन ग्रुप कॉपर ट्यूब यूज किया गया है कंडेंसर के अंदर, जिसकी वजह से अच्छी हीट एक्सचेंज होती है और बेटर कूलिंग मिलती है। ऑटो क्लीन फीचर्स के साथ आता है ये एसी और इसके अंदर फिल्टर क्लीन इंडिकेटर भी आपको मिलता है। ये एसी एक एक्सपेंडेबल इन्वर्टर एसी भी है, मतलब कि ये ज़रूरत पड़ने पे अगर लोड ज़्यादा है तो अपने रेटेड कैपेसिटी से ऊपर भी जाकर के ये ऑपरेट हो सकती है। हिटाची के इस एसी पे आपको मिलता है 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 साल की पीसीबी की वारंटी और 10 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। अगर इसकी प्रोज की बात करो दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा एसी है, जहाँ पे आपको 5 साल की पीसीबी पे वारंटी मिलती है, फास्टर कूलिंग मिलता है। वहीं पे अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे R32 जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, इसके जगह पे R410A यूज किया गया है, बस यही इसमें एक कॉन्स है। इस एसी की करंट प्राइसिंग है दोस्तों इस वीडियो को बनाते वक्त 43,000 रुपीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट इन्वर्टर एसी इन 2021 के लिस्ट में दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है मेरे पास IFB का ये 1.5 टन इन्वर्टर एसी, जो कि 2021 मॉडल है। ये कहने के लिए 1.5 टन है, लेकिन एक्चुअल में ये 1.48 टन की एसी है। इसकी आईसी रेटिंग दोस्तों 4.72 है और ये 1500 वाट की पावर कंजम्पशन यहाँ पे लेता है। IFB की ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी आती है ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर के साथ। इसके आउटडोर यूनिट पे एक सिल्वर पाउडर की कोटिंग भी की गई है, जो डस्ट और वेदर से प्रोटेक्ट करता है। इस एसी के अंदर दोस्तों आपको डस्ट फिल्टर, PM.3 फिल्टर और एंटीबैक्टीरियल फिल्टर भी आपको मिल जाता है। एक तरह से आपको प्रॉपर एयर प्यूरिफिकेशन का भी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। 4-वे ऑटो कूलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके जो दोस्तों फिन्स है उसके ऊपर आपको गोल्ड कलर की एक कोटिंग की गई है, जिससे आपको सॉल्ट और सेडिमेंट और डस्ट से यहाँ पे आपको बचाता है। इस एसी का जो दोस्तों कंडेंसर ट्यूब है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की नैनोटेक कोटिंग की गई है, जो आपको सॉल्ट और सेडिमेंट से यहाँ पे बचाता है। इसके अंदर दोस्तों 100% इनर ग्रुप कॉपर ट्यूब्स यूज किए गए हैं, जिससे बेटर हीट डिसिपेशन आपको मिलती है। और साथ साथ आपको तो यहाँ पे फायर प्रूफ यहाँ पे ECB यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। इस एसी की दोस्तों नॉइज लेवल है सिर्फ 38 डेसिबल की, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। इस एसी के ऊपर आपको वारंटी मिलती है 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट, और सिर्फ 899 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो प्लस टैक्सेस तो आपको 4 साल की एडिशनल वारंटी मिल जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। 5 ईयर की आपको यहाँ पे आउटडोर पीसीबी पे आपको वारंटी मिलती है और 10 ईयर की कंप्रेसर के ऊपर भी आपको वारंटी मिलती है। इस एसी की अगर प्रोज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। करंट सिनारियो में आपको यहाँ पे फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन भी मिल जाता है और फ्री 3 सर्विस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और 899 के एक्स्ट्रा प्राइस पे दोस्तों यहाँ पे आपको 4 साल की एडिशनल वारंटी मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत ही कमाल की बात है। इस एसी की दोस्तों करंट प्राइसिंग है वो यहाँ पे 44,000 रुपीज़, लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन एरिया में, जरूर से जाकर के इसे भी चेक कीजिए। बेस्ट इन्वर्टर एसी इन 2021 के लिस्ट में दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है पैनासोनिक का ये 1.5 टन 5 स्टार स्मार्ट वाईफाई इन्वर्टर एसी। ये एसी दोस्तों एक्चुअल में 1.46 टन का है, लेकिन इसे कहा जाता है 1.5 टन का। इस एसी की दोस्तों आईसी रेटिंग है 4.7 और ये 1355 वाट के यहाँ पे पावर कंजम्पशन लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पैनासोनिक की ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी आती है दोस्तों NanoX एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके साथ ब्रांड का ये भी क्लेम है कि ये एंटी कोविड-19 वायरस टेक्नोलॉजी भी है और ये 99% जो है वायरस को यहाँ पे किल करता है। अब ये ब्रांड का क्लेम है, एक्चुअल में इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये कोविड-19 को यहाँ पे रोकता है या नहीं रोकता है। ये एसी दोस्तों एक वाईफाई एसी भी है, जो एक स्मार्ट एसी इसको बनाता है और ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ यहाँ पे काम करता है। ये एसी आती है दोस्तों जेट स्ट्रीम फीचर के साथ, जहाँ पे ब्रांड क्लेम करती है कि 45 फीट तक आपको एयर थ्रो मिलती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स क्लेम है। 45 फीट जो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, वहाँ तक एयर की उसी स्पीड से यहाँ पे फ्लो होना बहुत ही मुश्किल है। इस एसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे 100% कॉपर कंडेंसर का यूज किया गया है और जैसा कि ये एक स्मार्ट एसी है, आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर वगैरह इसके मिराई ऐप के जरिए। इस एसी के फिन्स एंड कंडेंसर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक तरह का ब्लू कलर का कोटिंग किया गया है, जैसे कि LG के एसी के अंदर होता है ओशियन ब्लैक कोटिंग, जहाँ पे आपको सॉल्ट एंड सेडिमेंट और डस्ट से यहाँ पे बचाता है और आपको एक लॉन्ग लाइफ देता है। पैनासोनिक के इस एसी की नॉइज लेवल है सिर्फ 40 डेसिबल की। इस एसी के ऊपर आपको 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी और 10 ईयर की यहाँ पे कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है।
और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 5 साल की वारंटी आपको जो आउटर केसिंग है उसके ऊपर भी मिल जाती है आउटडोर यूनिट की। पैनासोनिक के इस एसी की अगर प्रोज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको स्मार्ट फीचर मिल जाते हैं और ये जो मॉडल्स हैं पैनासोनिक के काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल्स रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। और ये सिर्फ 1355 वाट के यहाँ पे पावर कंजम्पशन करता है, जो कि बाकी एसी जहाँ पे 1500 वाट के अराउंड में वो पावर कंज्यूम करती है। कॉन्स की बात करें दोस्तों तो इस एसी की सिर्फ एक ही कॉन्स है कि ये थोड़ा कॉस्टली है। इसकी करंट प्राइसिंग है दोस्तों यहाँ पे 48,000 49,000 रुपीज़ के बीच में वेरी करते रहती है। लिंक दिया हूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन एरिया में, जरूर से इसे भी जाकर के आप यहाँ पे चेक कीजिए। पैनासोनिक के इस एसी की प्राइस अगर इतनी ज़्यादा नहीं होती तो डेफिनेटली इसको मैं अपने लिस्ट में नंबर 1 पे रखता है बेस्ट एसी इन 2021 के अंदर। बेस्ट इन्वर्टर एसी इन 2021 में मेरे लिस्ट में आता है दोस्तों पहले नंबर पे एलजी का ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी, जो कि एक 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये एसी एक्चुअल में दोस्तों 1.42 टन का है, सिर्फ इसकी 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसे कहा जाता है 1.5 टन की। इस एसी की आईसी रेटिंग है दोस्तों यहाँ पे 4.73 और इसकी पावर कंजम्पशन है सिर्फ 1465 वाट की। तो जैसा कि दोस्तों इसका नाम है एलजी का ये 1.5 टन एसी जो है एक 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सिनेरियो में लोड के अकॉर्डिंग जो है 5 स्टेजेज में इसका कंप्रेसर यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर जो है दोस्तों डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर का यूज किया गया है। इस एसी के अंदर दोस्तों 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल यूज किया गया है, जो कि आता है ओशियन ब्लैक कोटिंग के साथ, एक तरह का ऐसा कोटिंग जिससे आपको सॉल्ट और सेडिमेंट बहुत सारे डस्ट यहाँ पे बचाता है। तो इस एसी को अगर आप कोस्टल एरिया में यूज करते हो तो वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस एसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कंडेंसर के पाइप है वो इनर ग्रूव्ड पाइप है, जिसके अंदर जो आपको हीट डिसिपेशन में काफ़ी यहाँ पे हेल्प करता है और बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है। एलजी का ये एसी ऑटो क्लीन एंड लो गैस डिटेक्शन फीचर के साथ भी आता है। इस एसी की नॉइज लेवल है सिर्फ 38 डेसिबल की, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। इस एसी के ऊपर आपको वारंटी मिल जाती है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पूरे प्रोडक्ट पे, 5 साल की पीसीबी की वारंटी और 10 साल की यहाँ पे कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाती है। एलजी की इस एसी की प्रोज की बात करो तो यहाँ पे रियली गुड फीचर्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी एक अच्छा एसी है अगर आप कोस्टल एरिया में यूज करने वाले हो। कॉन्स की बात करें दोस्तों तो सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉन्स है, जो कि इसका एक्चुअल कैपेसिटी है वो यहाँ पे लो है, 1.5 टन की जगह पे सिर्फ 1.42 टन का है। एलजी के इस एसी को अभी करेंटली आप खरीद सकते हैं 41,500 के प्राइस पे। जब तक इस वीडियो को शूट कर रहा हो यही प्राइस मुझे दिख रहा है, लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन एरिया में, जरूर से जाकर के इसको चेक कीजिए। दोस्तों अगर आप एक इन्वर्टर एसी देख रहे हो तो ये 5 बेस्ट एसी हैं जो कि आप खरीद सकते हो 2021 के अंदर। सभी के लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरिया में दिया हुआ है। अगर वहाँ से जाकर के आप कुछ भी खरीदेंगे तो इस चैनल को यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे आपके प्राइस को बिना 1 रुपये चेंज किए हुए भी। वीडियो लंबा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं जो नॉन इन्वर्टर एसी है जो मैं आप रिकमेंड करता हूँ आपको, वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं। आप किसी और ब्रांड की या किसी और टनेज कैपेसिटी में अगर आप खरीदना चाहते हैं 1 टन 2 टन की, तो उसके लिस्ट जो है आपको यहाँ पे सजेशन लिस्ट में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन एरिया में जाइए, वहाँ पे मेरे सजेशन लिस्ट को यहाँ पे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जिस ब्रांड का भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो उसको यहाँ पे खरीद लीजिए। उस लिस्ट में दोस्तों सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलेंगे जिस प्रोडक्ट पे मैं यहाँ पे अपने पैसे लगा सकता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे खुद खरीद सकता हूँ। अगर दोस्तों आपका कुछ भी सवाल या सुझाव हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जरूर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे आप मुझे ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप यहाँ पे मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एसी से रिलेटेड, अप्लायंसेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे डील्स भी मिलेंगे और आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद है तो बिना लाइक किए और शेयर किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।